उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने उनके सामने हाथ जोड़े, उन्हें पाकिस्तान पर दया आ गई और इसलिए उन्होंने सीज फायर के लिए, युद्ध विराम के लिए हाँ कह दिया। मोदी जी ने ये बात कह तो दी, लेकिन इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। सेना को ही झूठा करार देगी। आतिशी जी कहती है सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाया, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इस युद्ध विराम की घोषणा भारत ने क्यों नहीं की? क्यों इसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करी? मोदी और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते अब सेना का विरोध करेगी। अगर पाकिस्तान ने भारत के सामने हाथ जोड़े तो फिर सामने आके कोई समझौता क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान ने दुनिया के सामने कहाँ साइन करके दिया है कि हम माफी मांग रहे हैं या हम जो है गिड़गिड़ा रहे हैं? तो पाकिस्तान के वर्जन को आप मानेंगे। और ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल खड़े किए थे, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी प्रूफ मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के साथ एक तरफा संवाद किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने उनके सामने हाथ जोड़े, उन्हें पाकिस्तान पर दया आ गई और इसलिए उन्होंने सीज फायर के लिए, युद्ध विराम के लिए हाँ कह दिया। मोदी जी ने ये बात कह तो दी, लेकिन इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं और पूरे देशवासी अब ये सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल, अगर पाकिस्तान ने हाथ जोड़े और अगर भारत ने पाकिस्तान पर दया खाकर सीज फायर किया, तो इस सीज फायर की, इस युद्ध विराम की घोषणा भारत ने क्यों नहीं की? प्रधानमंत्री ने खुद क्यों नहीं की? देश की सेना ने क्यों नहीं की? क्यों इसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करी? दूसरा सवाल, अगर पाकिस्तान ने भारत के सामने हाथ जोड़े तो फिर सामने आके कोई समझौता क्यों नहीं हुआ? क्यों पाकिस्तान दुनिया के सामने आके नहीं बोलता, किसी कागज पे साइन नहीं करता, दुनिया की मीडिया के सामने आके नहीं बोलता कि हमने भारत के सामने हार मानी और हमने भारत के सामने हाथ जोड़े? तो प्रधानमंत्री जी, आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि अगर पाकिस्तान ने हाथ जोड़े थे तो वो दुनिया के सामने क्यों नहीं कह पाते? तीसरा सवाल, अगर पाकिस्तान ने भारत के सामने हाथ जोड़े तो क्या पाकिस्तान ने कम से कम पहलगाम पे हमला करने वाले आतंकवादियों को भारत को हैंडओवर किया? ऐसी भी कोई खबर नहीं आई, इसका भी कोई प्रमाण देश के सामने नहीं आया। सिर्फ एक चीज सामने आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने सीज फायर करवाई। सिर्फ एक चीज सामने आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत को धमकी दी कि अगर तुमने सीज फायर नहीं किया तो अमेरिका भारत के साथ व्यापार बंद कर देगा। प्रधानमंत्री जी, आज पूरा देश जानना चाहता है, क्या व्यापार बंद होने की धमकी की वजह से आपने सीज फायर किया? कितना कीमती है अमेरिका का व्यापार? क्या हमारी बेटियों के, हमारी बहनों के सिंदूर से ज्यादा कीमती है क्या अमेरिका का व्यापार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि सीज फायर क्यों हुआ, और जब तक पहलगाम पर कायराना हमला करने वाले आतंकवादी भारत के हाथ नहीं आए हैं, उससे पहले भारत सीज फायर के लिए कैसे मान गया? एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसका सम्मान पूरा देश तिरंगा यात्रा से कर रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार से आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जवानों का मनोबल भी ऊंचा किया और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को भी ध्वस्त किया, पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये जो इंडी अलायंस है, मोदी और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते अब सेना का विरोध करेगी, सेना के मनोबल पर चोट करेगी, सेना को ही झूठा करार देगी। आतिशी जी कहती है, जिनके परिवार का वैसे लंबा इतिहास रहा है अफजल गुरु को बचाने का, वो कहती हैं कि सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाया, इसका कोई प्रमाण नहीं है। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने कहाँ साइन करके दिया है कि हम माफ़ी मांग रहे हैं या हम जो है गिड़गिड़ा रहे हैं? पाकिस्तान तो 71 के युद्ध के बाद, 65 के युद्ध के बाद, 99 के कारगिल के युद्ध के बाद भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो हारा है। तो पाकिस्तान के वर्जन को आप मानेंगे। और ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल खड़े किए थे। केजरीवाल जी वहाँ के अखबारों में छपे थे, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी प्रूफ मांगा।
और कांग्रेस का तो लंबा इतिहास ही है, सेना का अपमान यही कांग्रेस की पहचान। चन्नी जी ने जो स्टेटमेंट दिया सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, अजय राय ने जो किया था खिलौना लेकर, और अब हुसैन दलवाई कहते हैं कि आतंकी मारे गए। कितने मारे गए, इसका प्रमाण क्या है? इमरान मसूद ने भी यही सवाल उठाया था। इसका मतलब आज भी सेना के प्रूफ देने के बावजूद भी कैसे 9 आतंकी कैंप को डिस्ट्रॉय किया, कैसे 11 मिलिट्री बेस पर हमला किया, उसके बाद भी कांग्रेस को पाकिस्तान पर भरोसा है, आम आदमी पार्टी को पाकिस्तान पर भरोसा है। इसी को 2.5 फ्रंट वॉर कहते हैं। 2 फ्रंट तो हम जानते हैं, ये आधा फ्रंट जो इंडी अलायंस अपने आप को कहता है, पर पाकिस्तान को क्लीन चिट भी देता है, पाकिस्तान के नैरेटिव को और मजबूती भी देता है और सेना के मनोबल पर लगातार चोट करता है।